अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी दही फुल्कियाँ, जो कि ड्राई मिलती हैं बिल्कुल, और इनको पानी में भिगोया जाता है, फिर ये सॉफ़्ट हो जाती हैं, फिर इस तरह दही के साथ इसको पेश किया जाता है और मुख्तलिफ़ चाट भी इससे बनाई जाती है। तो यहाँ पर आज हम बनाएंगे दही फुल्कियाँ, जैसे कि हम बाज़ार से लेकर आते हैं। आज हम घर में ही बनाएंगे कम खर्चे में और कम चीज़ों के साथ ये बेहतरीन बन जाती है। यहाँ पर मैंने ले लिया था 1 कप बेसन और हाफ़ कप मैदा ले लिया था। और जो है यहाँ पर कमर्शियल जो काम करते हैं वो मैदा ज़्यादा होता है, बेसन कम होता है, लेकिन हमने यहाँ अपनी सेहत को, अपने घर वालों की सेहत को ध्यान रखते हुए काम करना है। तो यहाँ पर डाल दिया था मैंने 1 टीस्पून मीठा सोडा और हाफ़ टी स्पून डाल दिया था यहाँ पर नमक। अजवाइन डाल दी थी 2 चुटकी और हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया था। बस इसको खूब अच्छा सा करेंगे मिक्स। और मैदा इसमें डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम पानी में भिगोते हैं तो इसमें एक लचक होती है जो टूटती नहीं है, कि कितना भी आप मुट्ठी से उसको दबाएंगे तो वो नहीं टूटेगी। तो इसलिए मैदा डालना ज़रूरी है। तो हमने यहाँ मैदे का इस्तेमाल हाफ़ किया है और 1 कप हमने बेसन लिया है। लेकिन कमर्शियल में इसका उलट है कि वहाँ मैदा ज़्यादा होता है और बेसन कम होता है। सिर्फ वो बेसन का कलर बनाने के लिए उसमें फूड कलर का इस्तेमाल करते हैं, कलर डालते हैं। लेकिन यहाँ भी हम कलर डालेंगे, ये कलर सिर्फ हम डालेंगे हल्दी का। तो हम यहाँ हल्दी का कलर डाल सकते हैं, फूड कलर है तो आप वो भी डाल सकते हैं, ऑरेंज फूड कलर। तो लेकिन मैंने यहाँ पर हल्दी डाल ली थी और यहाँ हल्दी से भी खूब अच्छा कलर आ जाता है। तो यहाँ बस इसको खूब अच्छा से एक बैटर गाढ़ा सा बना लेंगे। और जिस तरह हम पकोड़ों का बनाते हैं, इसको हमने ठहराना नहीं है, रखना नहीं है, क्योंकि इसमें हमने मीठा सोडा डाला हुआ है 1 टीस्पून और ये फ़ौरन फूलने लग जाता है। बस इसको हमने छोटी छोटी सी बूंदियाँ बना लेनी है इसकी। अगर आपके पास जाली है तो आप जाली के साथ, जैसे चमचा जाली वाला होता है, तो उससे भी बना सकते हैं। इस तरह छोटी छोटी सी बना सकते हैं। तो मैंने इसलिए हाथ से बनाई कि हर एक के पास नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने इसलिए हाथ से छोटी छोटी सी बूंदियाँ बनानी शुरू कर दी थी और ये देखें कितनी अच्छी छोटी सी फूल रही हैं। और आप ये बहुत सारी बना के रख सकते हैं, पूरा महीना ये ख़राब नहीं होगा। लेकिन इसकी थोड़ी सी जो ये है कि ये देखें इस तरह ये सारी फ्राई कर लेंगे। और जब सारे आप निकाल लेंगे उसके बाद फिर आप दोबारा से ठंडा करके इसमें तेल में डालेंगे। यहाँ पर इसको फिर से फ्राई करिए। आपने इसको जो टाइम देना है ना, पहले जब आप बेस डालेंगे तब आपने इसको 3 से 4 मिनट लाजमी देना। हल्की आंच पे आपने बनाना है, इसको तेज़ आंच पे नहीं बनाना, क्योंकि अंदर तक क्रंची क्रिस्पी हमें चाहिए अंदर तक। अगर ये पका हुआ होगा तो ये पूरा महीना ख़राब नहीं होगा। अगर इसमें नमी होगी तो इसमें फिर फुई लग सकती है और ये ख़राब हो सकता है। अब आप देख रहे हैं कि इसका कलर, और ये देखिए मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ कि इस तरह बिल्कुल क्रंची है ये, और ये बिल्कुल किरची किरची होगी, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है। तो ये आराम से महीने से भी ऊपर चल जाएगा बाहर रख के, और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो आप इसके कलर पे ना जाए, पानी में जाते ही इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगी, जैसे कि अभी आप देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कम से कम मैंने 15-20 मिनट इसको भिगो दिया था पानी में। और जल्दी अगर भिगोना चाहें तो आप इसको नीम गर्म पानी में भिगो सकते। ये देखें कितना सॉफ्ट नरम है, बिल्कुल नहीं टूटा। बिल्कुल मुट्ठी बंद करके मैंने इसका पानी निकाला था, और यही वजह है मैदा डालने की। तो यहाँ पर बस इसकी दही फुल्कियाँ तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर ये डाल देंगे दही। दही भी बिल्कुल क्रीमी दही बना लीजिए बिल्कुल। और यहाँ पर ये है चाट मसाला, दही बड़ा चाट मसाला नहीं, दही बड़ा मसाला है ये, जो कि मैं आपको इंशाल्लाह भी बनाने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ। हर साल बनाती हूँ और बस आने वाले रमज़ान के से पहले इंशाल्लाह ये दही बड़ा मसाला भी आपको सिखा दूँगी। और ये है वो चटनी जो आपको मैं सिखा चुकी हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।